तो कुछ बोल दिया होगा या कुछ, तो उसी में हो सकता है बहन उत्तेजित हो गई होगी, कुछ बोल दी होगी, उसी में सोची कि अब तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, होता ना ऐसा। मैं बात करना चाहूँगी कि वो अपने भाई को छुड़वाने की बात कर रही है। अब पहले बोल रही थी कि वो गलत है, अब बोल रही है सही है। हत्या करने में उसका भी हाथ था, ऐसा उसने बोला था। दरमियान वो कुछ गलत कर रही होगी, और चूंकि वो भाई है तो उसका गुस्सा होना जायज़ है। और अगर मैं आपको भाई बोल देती हूँ, मुंह बोले ही भाई, मुझे लग रहा है कि आपको आहत हुई किसी तरीके से। जैसे मैंने बताया ना वीना मानवी का वो स्टेटमेंट, उसमें तो स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया है, लेकिन आहत तो मैं भी हो रही हूँ। कहीं ना कानून और मीडिया से वो मजाक समझ रही है, वो मजाक समझ रही है, मजाक कर रही है। वही तो कह रही हूँ कि वो समझ रही है क्या कानून मजाक है और मीडिया मजाक है। आरती जो है अपने भाई को छुड़ाने के लिए गुहार लगाई है कि मेरे भाई को किसी तरह से छुड़ा लिया जाए। देखिए, सवाल ये हो जाता है कि आरती जब बोल रही है कि मेरे भाई का मतलब कोई गुनाह नहीं है, तो उस समय आरोप कैसे लगाई थी कि मेरा भाई गुनहगार है, मेरे साथ में ऐसा किया है, छोटू के साथ में ऐसा किया है। तो आप समझ सकते हैं, मैं एक लॉ स्टूडेंट, आप रह चुकी हैं रूपम जी, उनसे बात करेंगे कि बताइए, आप जिस समय बोलती थी कि मेरा भाई भी गुनहगार है, मेरा जीजा जी गुनहगार है, मेरी बहन गुनहगार है, सारे को गुनहगार बना दी। आप बोल रही है कि मेरा भाई गुनहगार ने, उनको बाहर निकाल दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो पहले अंदर करवा दी, फिर बोल रही बाहर निकलवा दीजिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, मैं शादी के बाद ये बयान है, शादी के बाद, हाँ, पहले नहीं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं लॉ स्टूडेंट रह चुकी नहीं हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ, और साथ में भी एनजीओ की उपाध्यक्ष हूँ। तो उस अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहूँगी कि वो अपने भाई को छुड़वाने की बात कर रही है। अब पहले बोल रही थी कि वो गलत है, अब बोल रही है सही है। हत्या करने में उसका भी हाथ था, ऐसा उसने बोला था, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। तो इसमें अगर वो अब ये स्टेटमेंट लेती है कि मुझे लगा था, जबकि वो तो आई विटनेस है, वो सारा कुछ देखी थी, अगर वो फंसाने के तौर पे अगर उसको जेल भेजी है, तो ये पासा पलट सकता है। आरती भी इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसे लगा और उसने भेज दिया, या फिर उसको फंसाने के, तो ये पासा पलट जाएगा और जब आरती पे ही कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि बिना मतलब निर्दोष को आप जेल में नहीं रख सकते। 100 दोषी जेल में से छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, हमारे कानून के अंदर ये है। और अगर आरती ने ऐसा कुछ किया है और अब आरती बोल रही है कि वो सही है और पहले गलत बोल रही थी, तो पासा पलट सकता है। ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि पहले वो मेरे साथ में गलत किया, उसके बाद अब उनको लग रहा है कि मेरा भाई ठीक। हो सकता है कि अब उसको सहानुभूति आ रही होगी अपने भाई के लिए, लेकिन माया आ रहा होगा। तो ये कानून के अंदर सहानुभूति नहीं चलता है दोस्त। आप गलत जो है वो है। आप अगर झूठ सच किसी को मतलब फंसा रहे हैं, और आज आपसे उसका दुश्मनी है तो फंसा दिए, कल दोस्ती उस पर रहम आ गया तो उसको निकाल दिए झूठ का केस डाल के कि नहीं अब ठीक है, तो आप पे भी अगर वो चाहे तो वो आप पे भी कर सकता है। तो कानून के साथ खेलना हो गया कि जब चाहे उसको अंदर करवा दीजिए, जब चाहे वो लाइए बाहर। कानून और मीडिया से वो मजाक समझ रही है, वो मजाक समझ रही है, मजाक कर रही है। वही तो कह रही हूँ कि वो समझ रही है क्या कानून मजाक है और मीडिया मजाक है। जब कानून और मीडिया उसको न्याय दिलवा सकता है, तो अगर वो किसी के साथ गलत करेगी तो वही मीडिया, वही कानून उसको सलाखों के पीछे भी भेज सकता है। तो ये भूलो मत। और कानून के साथ कोई मजाक करता है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कानून सबसे बड़ा भगवान है। अगर उससे वो मजाक कर रही है तो फिर वो समझ ले कि ये, मैं एक बात भी बता देती हूँ, अगर कोई मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप डर से कोई केस नहीं कर रहे हो और मुझे पता हो गया, तो मैं भी आपके लिए केस कर सकती हूँ, आपकी लड़ाई मैं भी लड़ सकती हूँ। ये केस का हमारे परमिशन की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत क्यों? मुझे लग रहा है कि आपको आहत हुई किसी तरीके से। जैसे मैंने बताया ना वीना मानवी का वो स्टेटमेंट, उसमें तो स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया है, लेकिन आहत तो मैं भी हो रही हूँ। कहीं आप अगर आप खुद उस स्टेटमेंट से प्रभावित होकर लड़कियों को गलत समझते हैं, अगर मैं रोड पे चल रही हूँ और मेरे साथ वो हादसा हो गया और उस स्टेटमेंट का यूज़ किया गया, वो अपने माइंड में ही वो सोच लिया, तो मैं आहत हुई ना, तो मैं केस कर सकती हूँ। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी है, आप नहीं केस कर रहे हो, मुझे पता चल गया कि इसका जो राइट है उसका वायलेशन हो रहा है किसी तरीके से, तो मैं उस पर केस कर सकती हूँ। तो क्या लगता है कि वो आज भाई के बारे में बता रही है कि ये निर्दोष है, तो फिर निर्दोष तो कल वो और भी कहेंगे कि वो जो उनके पिताजी हैं, उनके जीजा जी हैं, उनके बहन, वो भी निर्दोष है। नहीं, कानून से आप मजाक नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर आपने किसी को सलाखों के पीछे भेजवाया है बेवजह, तो फिर वो केस उल्टा पड़ जाएगा। साजिश, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश हो सकता है।
पता नहीं अब साजिश है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर ये पासा पलट सकता है। हो सकता है कि उस दरमियान वो कुछ गलत कर रही होगी, और चूंकि वो भाई है तो उसका गुस्सा होना जायज़ है। और अगर मैं आपको भाई बोल देती हूँ, मुंह बोले ही भाई हो, लेकिन आप अपनी बहन, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बहन को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है भाइयों के नज़र में, है ना। वो हर हाल में प्रोटेक्शन करता है अपनी बहन को। तो भाई है, वो देखा होगा तो कुछ बोल दिया होगा या कुछ, तो उसी में हो सकता है बहन उत्तेजित हो गई होगी, कुछ बोल दी होगी, उसी में सोची कि अब तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, होता ना ऐसा, हो सकता है कि ये भी हुआ हो। और तो फिर उल्टा पासा पड़ जाएगा ना। अगर आप कानून के साथ, मीडिया के साथ मजाक करते हैं तो मजाक करते हैं या कर रहे हैं? कर रहे हैं। हाँ, पासा पलट सकता है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर कोई करता है, अगर आरती कर रही है तो पासा पलट जाएगा, तुम जाओगी फिर अंदर, जाएगी किसी को तुम ये जेल के अंदर बेमतलब का नहीं भेज सकती हो, क्योंकि आज तुम ही ये बात बोल रही हो तो कानून पर से तो भरोसा उठेगा ना लोगों का। और ऐसा तो है नहीं, हमारे कानून कितना मजबूत है, लोग आते नहीं हैं। हमारे देश में जितनी क्राइम रेट है, बहुत लोग डर से कानून के पास आते नहीं है कि कहाँ हम लोग को न्याय मिलेगा, क्या होगा। तो इसीलिए हम यही सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे एनजीओ काम करेगी, और इसीलिए हम अपने एनजीओ में अधिकतर लॉ स्टूडेंट और मीडिया वालों को ही रख रहे हैं। चलिए थी हमारे साथ में रूपम जी थी। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी जो स्टेटमेंट आरती का आया है कि अब हमारे भाई को छोड़ दिया जाए, ये निर्दोष हैं, तो उस समय किस बयान को दी थी और किस बयान के आधारित उन्होंने कार्रवाई करवाई थी अपने भाई के ऊपर। जरा ये सोचने वाली बात है, और मामला कुछ और भी हो सकता है। साफ तौर पर सुना ही वकील साहब है, और ये खुद ही बताई हैं कि मामला कुछ और भी हो सकता है, पासा पलट सकता है और आरती जा सकती है जेल। बाकी आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।